बिहार में अब एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है। वो नाम है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। प्रशांत किशोर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, गांव गांव पैदल पैदल घूमे और असल पदयात्रा वो की है उन्होंने। मैंने भी देखा उनको वहां जाकर के। अब प्रशांत किशोर को यह भी मालूम है कि भाई लड़ाई किससे है हमारी, तो वहां उनकी लड़ाई उन्होंने सीधी सीधी ले रखी है दो नेताओं से। एक तेजस्वी यादव हैं, दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ वो रहे हुए हैं। नीतीश कुमार उनको बहुत मानते थे, उनको अपनी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। एक बार नहीं बनी, ये अलग हो गए। बहुत दिनों तक ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे या वो चुनावी वो रहे, एक्सपर्ट रहे, फिर अब वो नेता बन गए हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन आज जो तेजस्वी यादव के लिए बोले वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। का क्या पहचान है तेजस्वी यादव की? लालू यादव के बेटे के अलावा इनकी और क्या योग्यता है? ऐसी क्या योग्यता है कि आप सब लोग इनके अंदर बिहार का विकास और बिहार का भविष्य देख लेते हैं? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। दो मुख्यमंत्रियों का बेटा 9वीं फेल है, कैसे वो बिहार चलाएगा? उसके पास क्या रोड मैप है? बस वो आकर के जाति जाति कर देते हैं और आप उनको समाजवाद का सबसे बड़ा नेता मान लेते हैं। क्या जानते हैं वो समाजवाद के बारे में? मुझे समाजवाद की परिभाषा बता दें, 5 मिनट बिना कागज देख के पढ़ के सुना दें। बहुत तीखा प्रशांत किशोर ने बोला, जवाब भी मिला पलट के इनको। आरजेडी वालों ने क्या जवाब दिया, दोनों बातें सुनिए। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्वता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है? सोशलिज्म है क्या? खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया है। क्या आप प्रशांत किशोर तो खैर बहुत तीखा बोले, हम तो सुना कम पाए हैं आपको। आगे पीछे भी इसके बहुत कुछ है। तेजस्वी यादव को तो ऐसा ही नहीं कि केवल कुछ लोगों के लोग कह रहे हैं, बहुत लोगों को बड़ी उम्मीद दिखाई देती है बिहार के लिए। नौजवान नेता है हर्षवर्धन जी। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रशांत किशोर आज वहां राजनीति करने गए हैं और उनको एक तरह से कहें कि सब कुछ उनका दांव पर है, अपना पैसा लगाकर वो लड़ रहे हैं, ये समझने की बात है। और बड़ी गजब की रिपोर्ट है। मतलब प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, अपना पैसा नहीं, वैसे अपना पैसा नहीं। ये बात इसलिए क्योंकि वो कहते हैं, सभाओं में भी कहते थे, और मैंने एक बार इंटरव्यू किया, कहाँ से पैसा आ रहा है,
बोले मैंने इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाया है, मैंने उनकी मदद की है तो मेरी मदद नहीं नहीं करेंगे। नहीं देखिए वो तो मतलब क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड खुले में कहते हैं एक बात है, लेकिन वो उनका ही पैसा है ना भाई, अपने कौशल से वो पैसे कमाया उन्होंने, अब उसको लगा रहे, आदमी लगाता थोड़ी ना है ऐसे। लेकिन फिर भी वो जो कर रहे हैं वो सचमुच कमाल का काम है। उसका वोट 1 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भगवान जाने। सबसे बड़ी बात जो वो मुद्दे कह रहे हैं, बिहार की राजनीति में इस तीखेपन से लालू जी पर भी हमला करने वाला कोई नेता नहीं हुआ, और अब तेजस्वी पर भी पूरी बीजेपी, चिराग पासवान तो खैर बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, चिराग कहते हैं वो तो छोटा भाई हमारा, इस तरह की बात करते हैं, कोई इस तीखेपन से हमला नहीं कर पाता। वो अकेला नेता है जो तीखेपन के साथ हमला कर रहा है, और वो तीखापन तथ्यों पर आधारित है। एक भी बात आप झुठला नहीं सकते। जो बोल रहे हैं भाई वो ये नहीं कह रहे कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे वो 9वीं फेल रह गया, इसका मतलब इच्छा ही नहीं थी उसकी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती भाई, चला हटाओ क्या पढ़ाई करना है। तो ये जो शिक्षा के प्रति दृष्टि है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि राजनीति में कोई कहां तक जाएगा कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो भारतीय राजनीति का एक अलग उदाहरण प्रशांत किशोर बनेंगे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अभी वो कितना वोट मिलेगा, 1 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से जा रहे हैं वो। और राजनीति में जहां तक पद का सवाल है, उम्र में बहुत अंतर होगा दोनों के, तेजस्वी यादव इनसे बहुत छोटे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव आज जहां बैठे हैं और जो पा चुके, वहां पहुंचने के लिए तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। नहीं, अब उनको कैसे मिला वो अलग बात है। अब इसका दूसरा पहलू है जो एक आपने कहा कि कितने मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार में नीतीश जी ने इनको स्पेशल स्टेटस दिया था, कैबिनेट का दर्जा दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपने दम पर राजनीति में वहां पहुंचने के लिए जहां तेजस्वी यादव पहुंच चुके, वो बहुत मुश्किल है। और चूंकि तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता की राजनीति को बहुत वो आगे ले गए हैं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव कहीं रुक गए हैं, वो भी बहुत आगे ले गए हैं। ये अलग बात है, कभी कभी जो बोलते हैं तो लगता है जैसे कि आवरण उतर गया फिर से उसी अंदाज में। ये जब प्रशांत किशोर जब बोलते हैं, आपने इन्होंने ठीक कहा, एक तो मुद्दे बड़े इंपैक्टफुल हैं, दूसरा इनकी बातों में एक ईमानदारी झलकती है। भाई जो आदमी बिहार में गरीब जगह पर जाकर के, इतना गरीब गुरु आदमी सामने बैठा उसे कहता है मेरा बेटा देश के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा बेटा कौन से में पढ़ता है मुझे बताओ, तुम्हारा बेटा पढ़ भी रहा है तो बता दो। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी जब चुनाव पर अपना तैयारी शुरू की थी, तो बोले कि नेता राजनीति में किस लिए आते हैं, नेता राजनीति में इसलिए आते हैं कि पैसा बनाए, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे, वो खुद शान शौकत की जिंदगी जिए। बोले वो मैं राजनीति में तब आ रहा हूं जब वो सब मैं कमा चुका हूं, और वो छोड़ के मैं राजनीति में आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े। आप जाके देखो कि बिहार के नेता या देश के नेताओं के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आपके बच्चे भी बेहतर स्कूल में पढ़े, और इसलिए मैं अपना पूरा पसीना आप लोगों के बीच लगा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इनकी नियत पे शक हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि बंबई में मेरा जो घर है वहां से आधे किलोमीटर के अंदर बंबई का सबसे रईस आदमी रहता है, और मैं उसके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूर पे अपना घर का मकान खरीद कर रहने की मेरी हैसियत है। उसके बाद बिहार की सड़कों में अगर मैं घूम रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए घूम रहा हूं। देखिए, अब 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, गांधी जयंती के दिन गांधी सभागार में पटना के अंदर जी। और उन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ लोग उस दिन मेंबर बनेंगे पार्टी के, जो उनके तैयार हो चुके हैं। और चुनाव के पहले उनका कहना है कि 1 करोड़ मेंबर 1 करोड़ मेंबर तैयार हो चुके हैं उनके, और 2 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज राजनीतिक दल में कन्वर्ट होगा, और एक पहला राजनीतिक दल होगा जिस दिन उसकी घोषणा होगी उस दिन 1 करोड़ उसके आधिकारिक मेंबर होंगे जो तैयारी वो कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर भारत के राजनीति को, राजनीतिक के स्वभाव को, देश के राजनीति के चरित्र को बहुत बेहतर समझते हैं। इतने राजनीतिक दलों को और इतने विरोधाभास से भरे हुए राजनीतिक दलों का उन्होंने राजनीतिक संचालन किया है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर बिहार की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो आप लालू को लो या आप नीतीश को लो, उन्हीं के बीच चुनते रहो। 15 साल लालू को चुना, 15 साल आपने नीतीश कुमार को चुना। मुझे लग रहा है कि वहां के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, जनता को अब एक ऑप्शन दिख रहा है वहां पर इसके रूप में, प्रशांत किशोर के रूप में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। अब प्रशांत किशोर की जाति क्या है कोई यहाँ बता देगा तो खैर, वो मतलब बिहार में जाति की पॉलिटिक्स इस खतरे पर कर रहे हैं, कोई मेरी जाति पूछ सकता है। हाँ, तो नहीं तो उनकी जाति बिहार के सब लोगों को मालूम है किस जाति की, जाति छिपी थोड़े रहती है। देखिए, प्रशांत किशोर ने लंबे समय बाद बिहार में जो सच है, खरा खरा सच बोलने की कोशिश की है, लोगों के बीच जाकर बताए हैं कि आपकी गलतियां कहां हैं, आपने कैसे लोगों को अपना नेता बनाया, कैसे पार्टियों को चुना है। तो उससे एक सत्ता से लेके और विपक्ष तक में एक बड़ा हलचल है। वो हलचल है। अभी जो बात उन्होंने बोली है तो सच है ना,
लेकिन इस समय का वातावरण पिछली बार क्या था, जब लोग नीतीश से गुस्से थे, तो जिन लोगों ने लालू यादव के शासन का वो जो राज था, जिसका संतरास झेला है, परिवार नष्ट हुए हैं, छोड़े हैं, वो लोग भी कहने लगे थे कि भाई इससे अच्छा था हम तेजस्वी यादव ही हो जाए मुख्यमंत्री, तो क्या दिक्कत है। ये एक भाव था और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ गई थी, मैंने बिहार में जाके देखा है। तो ये प्रशांत किशोर जी ने कहा यही तो है आज के समय में कि ऐसा हम एक जिसको विमर्श का माहौल बना के रखते हैं कि सच दिखते हुए भी कोई बोलता नहीं कि अच्छा राबड़ी देवी अनपढ़ हैं, उनको अनपढ़ गवार कह देंगे तो ये तो पिछड़ी जाति या उसके दिक्कत हो जाएगी। अगर उनके बेटे को हमने कह दिया कि 9वीं पास नहीं है तो वो जो वो ढेला मार रहे हैं ना, इसका असर तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन बिहार की राजनीति इससे बदलेगी क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। बहुत ईमानदारी से कोशिश किया इन्होंने। है कुछ भविष्य शॉर्ट में, सर शॉर्ट में एक खबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो लेनी जरूरी है, समय कम है। नहीं, प्रशांत जी नई पार्टी शुरू करे वो तो शुभकामनाएं हैं उनको कि 2 अक्टूबर को शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस भाषण से एक बात तो मुझे समझ में आई कि प्रशांत किशोर तेजस्वी को बिहार की राजनीति का हीरो समझते हैं कि वही उनके लिए चैलेंजर है, कमजोर लीडर नहीं है। ये तो प्रशांत किशोर ने बता दिया, पहली बात। दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं उस पर कोई शक करने की बात नहीं है कि आज कम से कम जब शुरू कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहुत झेल चुका ना। अभी तो 2014 में आपने हिंदुस्तान में देखा एक IRS ऑफिसर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री बना और कहाँ 10 साल में पहुंच गया है। तो सत्ता से बाहर रहकर भाषण देना और सत्ता में आकर बदलाव करना, दोनों बातों में उम्मीद फर्क तो है। नहीं छोड़ सकते ना, उम्मीद नहीं छोड़ सकते, इसलिए तो हम बार बार ये धोखा खाते क्रांति हैं। का शिशु क्रांतियों को हाँ, खाती है, और गड़बड़ दूसरी करेंगे बात तो ये होगा। लेकिन इन्होंने सर, सुनिए सर, इसी में ना हमने तेजस्वी वाला सुना है, नीतीश कुमार पर भी बोला है, भाजपा पर भी बोला है।